नमस्ते। आज के समय में घर खरीदना मतलब इतना आसान नहीं है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, लाखों का ईएमआई, घर के खर्चे भी मैनेज करने हैं, बच्चों की पढ़ाई मैनेज करनी है, इन्वेस्टमेंट्स भी करने हैं। तो इतना ये आसान नहीं है। तो हमें घर ऐसा वास्तु कंप्लायंट देखना है जिसमें जाके हमें लाइफ आसान हो, हमारी बरकत हो, हमारे फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, सिर्फ सुख शांति और समृद्धि हो। जो घर एज पर वास्तु होते हैं, जो वास्तु कंप्लायंट होते हैं, उन घरों में हमेशा बरकत ही होती है। और जो नॉन कंप्लायंट होते हैं, जो नॉन वास्तु कंप्लायंट होते हैं, उनमें दिक्कतें ही आती है। लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, ईएमआई भरना मुश्किल होता है, घर में एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, स्टडी ठीक से नहीं कर पाते बच्चे। तो ये सब दिक्कतें आती है। अगर आप घर रीसेल का खरीदने का देख रहे हो, यानी जिस घर में ऑलरेडी कोई रह रहा है और वो अपना घर बेचना चाहता है या टेनेंट है उस घर में, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो इंसान अपना घर क्यों बेच रहा है। क्या उसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है उस घर में? क्या वो घर अशुभ है? वो चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसे दिक्कतें आ रही है लाइफ में? अगर उस घर में टेनेंट भी रह रहा है, उसको अभी आप पूछ सकते हो कि आप जब से इस घर में आए हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है। वो लोग बता देते हैं कि क्या है, इस घर में आए तब से क्या हो रहा है, हमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो जेन्युइनली बता देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जब भी आप घर नया खरीद रहे हो और वो रीसेल का घर है, तो वो बंदा क्यों बेच रहा है ये घर। काफी बार ऐसा होता है कि शुभ होता है घर, उस घर में जाके उसकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है कि वो और बड़ा घर खरीदना चाहता है। तो ये घर शुभ रहते हैं, पर कुछ घर ऐसे रहते आके फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, इसलिए वो बंदा वो बेचना चाहता है या फिर रेंट आउट करना चाहता है, ताकि वो किसी दूसरे घर में जाके अपनी लाइफ सुधारे। तो ये सब अनुभव मुझे आते हैं जब मैं वास्तु का काम करती हूँ, जब मैं लोगों की विजिट करती हूँ, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जो भी रीसेल का घर खरीदे, उसे देखे कि वो बंदा क्यों बेच रहा है। उन लोगों की लाइफस्टाइल से भी पता चल जाता है कि वो लोग खुश है कि नहीं है, वो स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं घर में। घर की चीजों से, उनके फेस से समझ में आता है कि उनका कंडीशन क्या है वो घर में। चेहरे उतरे हुए रहेंगे तो समझ जाइए कि घर का हाल सही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी बैंक करप्सी की वजह से, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से वो बंदा सेल तो नहीं कर रहा है वो घर, अपनी मुसीबत आपके गले में तो नहीं डाल रहा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड।